बार बार बाहुबली है आरसीएम बाहुबली है, तू बाहुबली है आरसीएम बाहुबली है, बाहुबली है। चलिए आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के बीच ओवर टू गुरुदेव बीसी छाबड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि 11 बजे से एक तरह से नॉन स्टॉप कहेंगे इसको, हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम सब लोग अपने भीतर से उन संभावनाओं को खोज सकें जिससे हम डायमंड के मुकाम तक जा सकें। और वो सब संभावनाएं हमारे अंदर होती है, बस केवल उनके ऊपर काम करना होता है। और उनके ऊपर काम करने के बाद हम टीम पर काम करेंगे, क्योंकि टीम हमारे साथ तब टिकती है। इस दुनिया में सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं, सभी के पास छोटे बड़े सपने होते हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग एक अम्ब्रेला के डायरेक्शन, अम्ब्रेला के नीचे काम कर सकते हैं, तो लीडर को अम्ब्रेला बनना पड़ता है। ज्यादातर लोग छाया के साथ काम कर सकते हैं, तो लीडर को छाया बनना पड़ता है। इसलिए लीडरशिप का डेवलपमेंट आपके बिजनेस के डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट घटक है, इम्पोर्टेंट टूल है। नेटवर्किंग की नॉलेज के साथ साथ, क्योंकि आप पीपल इंडस्ट्री में, वी आर इन पीपल इंडस्ट्री, वी आर नॉट ओनली इन प्रोडक्ट इंडस्ट्री। हमें न केवल प्रोडक्टों को हैंडल करना है, हमें पीपल्स को भी हैंडल करना है। इसलिए हमें कई तरह की कलाओं का विकास करना होता है, और कई तरह की कलाओं के विकास के साथ साथ हमें अपना मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की जरूरत होती है, ताकि हम बड़े संगठन को साथ लेके चल सके। बड़े संगठन में विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी क्लैसेस, विदाउट एनी इश्यूज हम बड़े संगठन को आगे बढ़ा सके। क्योंकि जैसे जैसे संगठन बड़ा होता है, समस्याएं भी उसके साथ पैदा होना स्वाभाविक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर भाई हम सब लोग जो भी हैं, हम कोई टाटा और बिरला के वंशज तो है नहीं, हम साधारण दुनिया में से आए हुए लोग हैं। तो हमारी आदतें भी साधारण लोगों की है, और साधारण ही संस्कार है हमारे। लेकिन अब हमें बनना है साधारण है। अब हमें 2000 करोड़ की इंडस्ट्री का पार्टनर, मालिक बनना है, तो हमें उस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है, और उतनी बड़ी टीम को साथ लेके चलना है। तो फिर उस तरह की हैबिट को भी डेवलप करना है कि उस टीम को हमारे साथ अच्छा लगे। तो उसके लिए हमने बहुत सारी बातों पर भी आज चर्चा की। कुछ बातें आपको याद रही, कुछ आपको नहीं रही। और सेकंड मैंने बात की गोल के ऊपर। हालांकि गोल अपने आप में एक काफी बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है ये। और इस एक कला में भी अगर हम पारंगत हो जाते हैं, तो हम काफी कुछ चीजों में पारंगत हो जाते हैं। और हमारे बिजनेस में एवरी पल इसकी जरूरत होती है। तो गोल का बहुत बड़ा रोल है। और अभी आपके सामने चूंकि मार्च खत्म हो गया, तो इमीडिएटली दो गोल है। नंबर 1 अप्रैल मई जून का गोल, अप्रैल मई जून का गोल। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है अप्रैल का गोल। क्योंकि आप केवल अप्रैल मई जून का गोल बनाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। आपको अप्रैल मई जून का भी गोल बनाना है और अप्रैल का भी गोल बनाना है। और अकॉर्डिंग टू दैट सितंबर का गोल, यानी एनिवर्सरी का, यानी जुलाई अगस्त सितंबर का गोल, ये हमारे सामने एक क्लियर कट रोड मैप होना चाहिए। और इसमें अपलाइन के साथ काउंसलिंग करने का सबसे बड़ा रोल रहेगा। और आप तो भाग्यशाली हैं कि आपके पास में श्याम जी, सचिन जी और सक्षम टीम के सक्षम अपलाइंस है, पीआर साहू जी है, सब कुछ। तो यानी आपके पास में एक बहुत अच्छी एलओएस है जो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकती है, ताकि आप पर्सनल काउंसलिंग की वैल्यू को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करें। क्योंकि आपकी पर्सनल रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो पर्सनल काउंसलिंग पे ही पॉसिबल है। चाहे आपने ये दुनिया की, मैं तो कह रहा हूँ चलो ये तो मेरी ट्रेनिंग है, आप इस दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर की भी ट्रेनिंग अटेंड कर लेते, तो भी पर्सनल काउंसलिंग तो अलग ही चीज होती है। भाई आप मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई भी पढ़ ले, तो भी आपकी बीमारी होने पर आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ता है। आपकी वो किताबें वहाँ काम नहीं आती है। चाहे आपने खुद ने पढ़ी है, आप खुद डॉक्टर बन गए, तो भी आपको डॉक्टर को जाके काउंसल करना पड़ता है। आपकी ये काउंसलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपको यही ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस वॉल्यूम केवल बड़ा नहीं हो, बल्कि आपका कद भी बड़ा हो, आपका व्यक्तित्व भी बड़ा हो, आपकी लीडरशिप भी बड़ा हो, और आपकी लीडरशिप में आपकी टीम में लीडर भी बड़े हो। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि डायमंड बनने के लिए 800 लीडर के बिना आप कभी भी डायमंड जा नहीं सकते। ये 800 का आंकड़ा मिनिमम दिया है मैंने, जो भी आंकड़े दिए मिनिमम दिए। यानी मिनिमम अगर आप 800, जैसे छत को कितना बड़ी करनी होती है। अभी मैं नया ऑफिस बना रहा हूँ, तो उसमें एक ही चीज पे चल रहा है सर, पिलर कम करेंगे तो थोड़ा मतलब लुक अच्छा आएगा, लेकिन बिना पिलर के बन नहीं सकता।
क्योंकि पिलर नहीं रखेंगे तो इतनी बड़ी छत किसके ऊपर डालेंगे, हवा में तो टिक नहीं सकती। तो आपको पिलर्स आपकी टीम में चाहिए ही चाहिए, एंड पिलर्स आर लीडर्स। तो अब आपको कुछ मैं थोड़ा सा बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बात कर रहा हूँ, और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ पर मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि मैंने क्यों 5 करोड़ गामा ओरिजिनल का टारगेट लिया और ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा टारगेट है, और इस टारगेट के प्रति आपका विजन चाहिए। भाई ये टारगेट इस आधार पे है, ये तो चलो शुरू में तो जुबान से आवाज निकली थी, लेकिन आज हिंदुस्तान में 55 करोड़ लोग हैं जो इस तरह की बीमारियों के शिकार हैं, जिन पर गामा ओरिजिनल बखूबी काम करता है। और ये 55 करोड़ लोग कहीं न कहीं इंतजार कर रहे हैं आपका। ये क्योंकि 55 करोड़ लोग अभी दो चक्करों में फंसे हुए हैं, एक तो जिंदगी भर दवाइयां लेने जो कि वो चाहते नहीं है, और जिंदगी भर पैसा खर्च करना जो कि वो नहीं चाहते हैं। तो कहीं न कहीं उनको जाने अनजाने में आपकी तलाश है। तो आपको 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट देने की कैपेसिटी इस प्रोडक्ट और इस बिजनेस में है। आप 5 करोड़ की फिगर को इधर रख दें और इधर कोई दूसरे प्रोडक्ट का नाम रखने की कोशिश करें, तो शायद कुछ बिरले ही होंगे जिनके दिमाग से कोई प्रोडक्ट उभर के आएगा कि ये प्रोडक्ट 5 करोड़ लोगों तक जा सकता है। लेकिन 5 करोड़ के साथ में गामा ओरिजिनल को नाम रखेंगे तो वो जरूर जाता है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं, जिस एक रिजल्ट की वजह से पिछले 6 दिनों में, मतलब पिछले महीने की क्लोजिंग में हमने कमाल किया, धमाल किया और करिश्मा करके दिखाया, वो था हमारे नजदीक का केस। देखो केसेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब आपके नजदीक चमत्कार होता है तो आपको वो चमत्कार, ये 85 हमारे आरसीएम के लीडर मिस्टर जितेंद्र जैन के पापा, उम्र 85, नाम धर्मी सिद्धि गदिया, गांव ग्रामीण सापला के, उनको डायबिटीज था और एज भी थी, डायबिटीज भी था। वो कहीं यात्रा में गए, पैर को चोट लग गई। अब डायबिटीज जब ज्यादा होती है तो आप लोगों में से जिसको जानकारी में नहीं हो, तो वो घाव भरते नहीं है, घाव बढ़ते जाते हैं, हीलिंग नहीं होती है। डायबिटीज हीलिंग की प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है। तो जब बॉडी हील नहीं कर रही होती है तो वो घाव बढ़ता जाता है। तो इवन ये पोजीशन आ गई थी कि डॉक्टर ने कहा कि अगर कुछ भी नहीं बैठा तो पाँव को काटना भी पड़ सकता है, ये क्योंकि ये घाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन गामा ओरिजिनल के परिणाम स्वरूप ये डायबिटीज उनकी, देखो गामा ओरिजिनल ने घाव को नहीं बढ़ाया, गामा ओरिजिनल ने डायबिटीज को 450 को 150 पे लाया, और जैसे ही 150 पे आया ये घाव अपने आप बढ़ने लगा, जो कि नेचर का काम है। और ये इस घाव की स्थिति ये बनी, दिस इज द ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ गामा ओरिजिनल। इसी तरह से साथ में पैरेलल इनकी मदर यानी धर्मी चंद जी गढ़िया की मिसेज, क्योंकि मैं इस परिवार को बचपन से जानता हूं तो मेरे को अच्छी तरह से पता है, इनकी 85 की एज के हिसाब से इनकी याददाश्त कुछ ऊपर नीचे होने लग गई थी, बोलने में कुछ अनियमितता होने लग गई थी। लेकिन गामा ओरिजिनल की वजह से इनका भी मामला नॉर्मल हुआ, नर्वस सिस्टम पर काम किया गया। ये धर्मी चंद जी गढ़िया की तस्वीर, ये उनकी पत्नी की तस्वीर। लेकिन साथ में एक ही परिवार में इनकी डॉटर यानी उस लीडर की यानी जितेंद्र जैन जी की सिस्टर को 15 साल से ऑक्सीजन पे, नहीं सॉरी 10 साल से ये ऑक्सीजन पे थी, क्योंकि इनके फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये इसकी वजह से इनको गांव छोड़ के शहर में भी रहना पड़ रहा था, और डॉक्टर ने जवाब भी दिया हुआ था कि भाई अगर कभी स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई तो इनको बाहर ले जाना पड़ सकता है। इसलिए जितेंद्र जैन जी ने, मतलब उन ब्रदर्स ने 10-15-20 लाख रुपए की व्यवस्था भी अलग से कर रखी थी कि अचानक कभी भी। और इस स्थिति को मैं बहुत अच्छे तरीके से इसलिए जानता हूँ कि कोरोना के दौरान ये सेम मशीन मेरे घर पे रही, और मिसेज को तो मैं बहुत रात को चिंता में रहता था, और 4 रात तक मैं सोया नहीं था, क्योंकि मुझे डर रहता था कि कहीं ऑक्सीजन का लेवल नीचे चला गया तो हम यहाँ अचानक क्या कर पाएंगे, यहाँ तो डॉक्टर भी नहीं है। लेकिन ये इनका भी ऑक्सीजन से इनको थोड़ा थोड़ा राहत मिलने लगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट आया। तो मेरे को समझ में आया कि ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। और दूसरी तरफ डायबिटीज के मामले में भारत ऑलरेडी राजधानी है, और डायबिटीज पे ये प्रोडक्ट बखूबी नहीं, बहुत बखूबी के साथ में काम कर रहा है। आप अपनी टीम में आंकड़े चेक करा सकते हैं। और हार्ट अटैक में भी भारत राजधानी बन चुका है, और वहां पर भी ये काम कर रहा है। 33 सेकंड में एक मौत होती है, 33 सेकंड यानी 1 मिनट में 2। हम जो 4 घंटे से एलडीपी कर रहे हैं, तो कितने लोग तो आप सोचो हॉस्पिटल चले गए होंगे, कितने लोग शमशान गए होंगे, और कितने लोग हार्ट की ओपन सर्जरी पे चले गए होंगे। ये हमें किसी न किसी को तो दशरथ माझी जैसा बाहुबली बनना पड़ेगा। इतनी कम रेट के प्रोडक्ट को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो हमारी फ्यूचर की इनकम भी बहुत बड़ी हो सकती है। बस एक संकल्प के साथ प्रयोग करिए, जैसे मैं संकल्प करता हूँ 5 करोड़ का, और मैं उस संकल्प को पूरा भी करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात करता हूँ,
मैं 1 करोड़ की बात करता हूँ तो 1 करोड़ की करता हूँ, 5 करोड़ की बात करता हूँ तो इसमें संकल्प शक्ति के प्रयोग करते हैं हम लोग। मैं करता रहता हूँ और जैसे किसी को प्रोडक्ट देता हूँ तो संकल्प करके देता हूँ कि ये प्रभु, हे परमात्मा, ये जिस पर्पज के लिए ये प्रोडक्ट ले रहा है उस पर्पज को पूरा करना आपकी मॉरल ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है। परमात्मा के साथ प्रे करके संकल्प करके मैं प्रोडक्ट देता हूँ तो रिजल्ट भी उतने अच्छे आते हैं। और अब बात है अप्रैल मई जून की, 3 तो ये है और दूसरा फिर जुलाई अगस्त सितंबर, इन दोनों के गोल बनाने से ही आपका मार्च की सफलता सार्थक होगी। मार्च के महीने में हमारे पास में एक तो स्टार सफायर, 5 सफायर और 9 स्टार रूबी तैयार हुए हैं। और ये पिन तो कितनी तैयार हुई है इसकी कोई गणित ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है हमारे पास में, अभी आंकड़े भी नहीं है। और मिशन टेक्निकल का अभियान हमने लिया तो उसको पूरा किया, बिग टारगेट का किया तो वो भी पूरा हुआ, और ईयर ऑफ मैजिक एंड मिरेकल बोला वो भी हो रहा है तो आपके सामने। तो अब आपको मिशन इसको भी लेना चाहिए कि 1 करोड़ डिस्प्ले वाल का भी लिया तो 5 करोड़ का भी टारगेट हम पूरा करेंगे। और ये सब क्यों करना है? क्योंकि ये सृष्टि एक नियम पर चलती है कि जैसे बीज आप जमीन में डालते हो वैसी फसल आती है। तो आप आज अगर 5 करोड़ का मिशन अपने अंदर डाल देंगे तो आप 5 करोड़ के मिशन के सिपाही बनेंगे। 5 करोड़ के मिशन के हिसाब से 5 करोड़ गामा ओरिजिनल 319 यानी करीबन 1500 करोड़, हाँ लगभग 1500 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम आपको इस प्रोडक्ट से आ सकता है, जिसपे आपको केवल बस एक रियल प्रॉपर अकाउंटिंग के साथ में गोल सेटिंग करनी है और अप्रैल मई जून के गोल बनाने। तो ये गोल बनाकर केवल बिजनेस वॉल्यूम का निर्माण नहीं करना, बल्कि आपको भगाएगा दौड़ाएगा, आपको लीडरों का निर्माण, सिस्टम का निर्माण और बिजनेस वॉल्यूम का, ये तीनों करेंगे तो ग्रोथ भी आएगी और 20% मेहनत से 80% रिजल्ट आएंगे। लेकिन कोई भी रिजल्ट लेने के लिए आपको नॉलेज पर भी फोकस करना पड़ता है। ये सक्सेस का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग है अपने आप में। ये नॉलेज पर भी फोकस करना पड़ता है, एटीट्यूड भी और स्किल भी, हैबिट भी और रणनीति भी। तो निश्चित रूप से आप अप्रैल मई जून की रणनीति सचिन जी के डायरेक्शन में बना के, एक रणनीति बना के, एक स्ट्रेटेजी बना के काम करेंगे तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत बेहतर निकलेंगे। बस लीडर का निर्माण ही स्थायी बात है, केवल बिजनेस के निर्माण की बात नहीं है, स्थायी निर्माण की। केवल बिजनेस का निर्माण अकेला ही कर दिया केवल तो आपको जिंदगी भर भगाएगा और दौड़ाएगा। इसलिए लीडर का निर्माण, सिस्टम का निर्माण, और सिस्टम और लीडर का निर्माण कर दिया तो बिजनेस तो लगातार बढ़ेगा, लेकिन आपको जिंदगी भर मौज भी दिलाएगा, सिक्योरिटी भी दिलाएगा, मन में फियर नहीं आएगा। जब आपके पास में सिस्टम और लीडर होते हैं तो फियर मन में कभी भी नहीं आएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन लिखित लक्ष्य से ये पॉसिबल हो पाएगा। तो पहले तो आप लिखित में पेपर पर तैयार करिए, गोल को अपने पेपर पर तैयार करिए, और फिर उसको जैसे आर्किटेक्ट आपको एक एक चीज क्लियर करके देता है, बाथरूम कहाँ होगा, टॉयलेट कहाँ होगा, सीढ़ियाँ कहाँ बनेगी, कितनी बनेगी, कितनी साइज का बाथरूम बनेगा, कितनी साइज का किचन बनेगी, किस डायरेक्शन में होगा, वैसे अपने बिजनेस का पूरा नक्शा बनाइए और फिर अपने के साथ शेयर करिए। और इस तरह से आपकी टीम जब परफेक्ट टीम बनेगी, परफेक्ट एजुकेशन होगी, परफेक्ट रिलेशन होगा, ऐसा रिलेशन, ऐसी टीम कि अपलाइन तो आप पे गर्व करेगी और डाउनलाइन आपको प्यार करेगी, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगा। इसी बात के साथ मुझे विराम इसलिए लेना पड़ेगा कि हमारी गुड डॉट की एक 2 बजे की मीटिंग और थी, तो उस तरफ भी आज मेरी अटेंडेंस कंपलसरी थी, तो वहां से भी फोन आ रहे हैं। तो मैं इसी बात के साथ आज के इस विषय को इजाजत दूंगा। 2:30 बजे मुझे वहाँ एंट्री लेनी है, तो थोड़ा सा टाइम हमारे पास है, तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू सचिन सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आप यहाँ पर आए और आज आपने बहुत सारी जानकारियां हमें दी, इसके लिए हम आभारी हैं। और निश्चित रूप से जैसा आपने हमें बताया कि हम अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करेंगे, अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करेंगे, और जो गोल हम बनाएंगे वो पहले तो जून का बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अप्रैल का बनाएंगे, और उसको सितंबर के गोल को ध्यान में रखते हुए हम ये दोनों गोल बनाएंगे। यानी सितंबर का गोल, जून तक का गोल और अप्रैल महीने का गोल, ये तीनों बना करके हम रिजल्ट ला करके आपको दिखाएंगे। आप यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी अगली मीटिंग है, तो हम सभी एक बार शानदार तालियों के साथ पूरा धन्यवाद देते हुए
आपको विदा करेंगे कि आप यहाँ पर आए और इस तरह से आप आते रहें, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम लोग कुछ बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्योंकि गुड्डो टोलो का फोन आ रहा है, आज उनकी भी मीटिंग है तो वो भी ज्वाइन करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। ठीक है सर, बहुत थैंक यू सर, ओके। थैंक यू सर। चलिए सभी साथियों को फिर से एक बार सभी साथियों का स्वागत है। हम लगभग अगले 30 से 40 मिनट और बात करेंगे। 2:30 बजे हैं तो लगभग आई थिंक 1 घंटे हम और चलाएंगे। 3:30 बजे हम आज के प्रोग्राम को खत्म करेंगे, तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग रखें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। 2021 इट्स ए ईयर ऑफ बिग टारगेट। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी संकल्प हम लें, जो भी गोल हम लें, जो भी लक्ष्य हम बनाएं, उस लक्ष्य को हम इस तरीके से पूरा कर जाएं कि आज जो लोग हमारे विरोधी हैं, आज जो लोग हमारी आलोचना करते हैं, करते ही होंगे, जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके पीठ पीछे हंसते ही होंगे, बहुत सारे लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करते ही होंगे, क्योंकि लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके बीच का कोई व्यक्ति निकल कर कुछ बड़ी कामयाबी हासिल कर ले। कोई अनजान व्यक्ति, मुकेश अंबानी पैसा कमाता है तो इससे आपके पड़ोसी को दर्द नहीं होता। मुकेश अंबानी के पैसा कमाने से आपके पड़ोसी को कोई तकलीफ नहीं होती। अमिताभ बच्चन अगर पैसा कमाते हैं तो आपके रिश्तेदार को कोई तकलीफ नहीं होती। सलमान खान अगर पैसे कमाते हैं तो आपके भाई को कोई तकलीफ नहीं होती। मगर अगर आप पैसे कमाएंगे तो आपके पड़ोसी के पेट में दर्द होता है। इट्स ए ह्यूमन नेचर। ये एक मानव का स्वभाव है कि अपने करीबी लोगों को आगे बढ़ते हुए देखिए। लोग प्यार बहुत करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, मगर वो ये आपकी तरक्की भी चाहते हैं। आपके जो पड़ोसी हैं वो आपको खूब तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। आपके भाई, आपके रिश्तेदार आपको खूब तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, मगर साथ में ये भी चाहते हैं कि आपकी तरक्की उनकी तरक्की से हमेशा कम रहे, यानी वो आपसे ज्यादा आगे बढ़े। वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, मगर साथ में चाहते हैं वो आपसे ज्यादा आगे बढ़े। अगर आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद उनको पसंद नहीं आएगा। बट यदि आपने टारगेट ले लिया, यदि आपने संकल्प ले लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है और आपने कर दिखाया। मुझे किसी मेरे मेंटोर ने आज से कुछ सालों पहले ये कहा था कि सचिन, अपने स्किल को और अपनी क्वालिटी को इस तरीके से, अपनी वैल्यू को इस तरीके से इंक्रीज करो कि एक ऐसा दिन आए कि जो लोग आपके बारे में पीठ पीछे नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो आप जब किसी हॉल में एंटर करें या कहीं पर भी आपको वो देखें तो आपके बारे में फुसफुसाकर धीरे से बात करें, यही वो व्यक्ति है, इसको मैं जानता हूं, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, ये मेरा बहुत अच्छा, ये मेरी बहुत इज्जत करता है, हमारे आपस में बहुत करीबी दोस्ती है। वो लोग जो आज आपका विरोध कर रहे हैं, आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, वही लोग ये बोलने पर मजबूर हो जाएं आपके पीठ पीछे लोगों से फुसफुसा कर कि ये मेरा बहुत अच्छा करीबी दोस्त है। सचिन तेंदुलकर का जो लोग विरोध किया करते थे, आज के समय में जब सचिन तेंदुलकर कामयाब हैं तो वही लोग सचिन तेंदुलकर के बारे में, अगर उनसे थोड़ा बहुत भी कोई रिलेशन था, कोई स्कूल में पढ़ा था, कोई उसके क्लास में ना भी हो, लेकिन उस स्कूल में पढ़ा था, जब जिस स्कूल में सचिन तेंदुलकर ने पढ़ाई की, तो वो जरूर अपने लोगों को बताता होगा कि मैंने सचिन तेंदुलकर वाले स्कूल में पढ़ाई की है, सचिन तेंदुलकर ने मेरे ही स्कूल में पढ़ाई की थी। तो गर्व के साथ बताते हैं, क्योंकि आज उसके पास सक्सेस है, आपके पास सक्सेस होगी, और उसका आधार अप्रैल का महीना बनेगा कि अप्रैल के महीने में, मार्च में हमने बहुत बढ़िया काम किया, अप्रैल के महीने में हमने एक मिशन लिया है, अप्रैल के महीने में हमने एक आंदोलन शुरू किया, एक कैंपेन शुरू किया है, और इस महीने को मंथ ऑफ रिक्रूटमेंट डिक्लेयर किया है। तो इट्स ए मंथ ऑफ रिक्रूटमेंट। तो 20 लोगों को हमें अगले 30 दिनों के अंदर में रिक्रूट करना है। तो बात ये नहीं है कि हम 20 लोगों को रिक्रूट करेंगे, बात सबसे बड़ी ये है कि उन 20 लोगों को रिक्रूट करने की प्रक्रिया में जो मोमेंटम क्रिएट होगा, जो माहौल क्रिएट होगा हमारी पूरी टीम में, अगर हमने ईमानदारी से इस मिशन को लिया, अगर हम ईमानदारी से इस मिशन के अपने आप को तैयार, इस चैलेंज के लिए हमने अपने आप को तैयार कर लिया, तो हमारी टीम में एक मोमेंटम क्रिएट होगा। और हमने जैसे कि 1 तारीख को काउंसलिंग में बात किया था कि मोमेंटम जरूरी है, बिकॉज सक्सेस लव्स स्पीड। सफलता को रफ्तार चाहिए, सफलता को गति चाहिए, सफलता को तेजी से काम करने वाले लोग पसंद हैं। धीमे धीमे चलने वाले, स्लो एंड स्टडी
हमने एक तरीके बात की थी कि वो लंबे नहीं चल पाएंगे, बिकॉज उनके रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। धीमे धीमे चलने वाले लोगों के रास्ते में कई बीमारियां, आपके कुछ दूसरे नेटवर्क के लोग आपके लोगों को ले जाएंगे, कुछ दूसरे टीम के लोग आपके लोगों को नेगेटिव कर देंगे, कुछ लोग अपने आप नेगेटिव होकर के बैठ जाएंगे, कुछ लोग हताश निराश होकर के बैठ जाएंगे। सो आपको अगर अपने टीम में बीमारियों को दूर करना है तो कई बार रफ्तार कई बीमारियों का अपने आप में इलाज होती है। तो हम कैसे करेंगे, अब हम बात आज ये करने वाले हैं, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात ये करेंगे कि आखिर हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि 20 ज्वाइनिंग हम इस महीने करवा लेंगे, और हमारी टीम के लोग भी करवा पाए वो तो सेकेंडरी है, हम 20 ज्वाइनिंग के इस मिशन में 20 ज्वाइनिंग करवा सके, ये हम कैसे सुनिश्चित करें। तो उसके लिए कुछ अकाउंटेबिलिटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। स्किल तो इंपॉर्टेंट है, बट विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल। कैसे ज्वाइनिंग करवाना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइनिंग क्यों करवाना है और करवाना ही करवाना है, ये डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बी द बॉस फॉर योरसेल्फ, अपना बॉस बनना पड़ेगा, क्योंकि हम देखिए मानव का स्वभाव है, जब तक डंडे नहीं पड़ते ना हम काम नहीं करते। तो यहाँ पर डंडे मारने वाला कोई है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको खुद अपने आप को डंडे लगाने पड़ेंगे, आपको खुद अपना बॉस बनना पड़ेगा, आपको खुद अपने आप को पनिश करना पड़ेगा अगर कहीं आप लापरवाही करते हैं तो। सो कुछ चीजें हम देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जिससे हम अपने मिशन को 100% पूरा कर सकेंगे। सबसे पहला, अनाउंस टू द वर्ल्ड। आपने ये 20 ज्वाइनिंग का मिशन लिया है इस महीने के लिए, आप इस अभियान में शामिल हो चुके हैं, आपने ये कैंपेन, इस कैंपेन में आप शामिल हो चुके हैं, आप ये कैंपेन चला रहे हैं, इसका डिक्लेरेशन आप पूरी दुनिया को कर दीजिए। आप पड़ोसी को बता दीजिए, आप रिश्तेदारों को बता दीजिए, आप अपलाइन को बता दीजिए, आप डाउनलाइन को बता दीजिए कि आई एम इन ए मिशन, आई एम इन ए मिशन। और हम एक कैंपेन चला रहे हैं, हम उस कैंपेन में उन साथियों की भर्ती कर रहे हैं, उन साथियों को रिक्रूट कर रहे हैं, उन साथियों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं जो साथी साहब कमाल करना चाहते हैं, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो पैसे कमाना चाहते हैं, जो एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जो एक बड़ी सफलता चाहते हैं। तो हम अभी कैंपेन की शुरुआती दौर में हैं और हम उन चुनिंदा साथियों को भी शुरुआत के दौर में अपने साथ शामिल कर रहे हैं जो वाकई में पॉजिटिव हैं, जो वाकई में सक्सेस लेना ही चाहते हैं। अभी हम सबकी भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो मुझे आप बहुत मेरे करीबी हैं, तो मैं आपके साथ भी इस अपॉर्चुनिटी का डिस्कशन करना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटी की जानकारी आपको देना चाहता हूं। यदि आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप एम्बिशियस हो तो हम कुछ आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए तो अभी तो मैं अपने खास लोगों की भर्ती कर रहा हूं जो ऊपर के हमारे लोग होंगे, जिनके साथ हम बड़ी प्लानिंग करेंगे, और आपके साथ फिर हम अगले महीने आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम 30 डेज के इस मिशन में हैं। 30 दिन के अंदर हमको अपने इनर सर्कल को बिल्ड करना है। इनर सर्कल मतलब हमारी जो कोर टीम है, जो कोर टीम है, यानी वो लोग जो हमारे साथ मिलकर के आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने वाले। अभी तो हम केवल उनकी भर्ती कर रहे हैं, अभी तो केवल हम चुनिंदा लोगों को शामिल कर रहे हैं। अभी तो हम एक मिशन में, हम 20 चुनिंदा लोगों का हमने टारगेट लिया है कि 20 लोगों को हम 30 दिन में ज्वाइन करवाएंगे और उन लोगों के साथ मिलकर के बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे। तो अनाउंस कर दीजिए पूरी दुनिया को, ताकि आपके वापस लौट जाने के सारे रास्ते बंद हो जाए। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज मनुष्य के मन में बहुत सारी कमजोरियां हैं जो आपको खींच सकती है पीछे। दूसरी चीज, क्रिएट इंसेंटिव एंड पेनल्टीज। आप अपने लिए कुछ इंसेंटिव और पेनल्टी तय कीजिए कि भाई मुझे महीने में 20 ज्वाइनिंग करनी है। ये बहुत आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है, और अगर इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत 100% एनर्जी लगा दी तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। 30 दिन के अंदर में, 30 डेज के अंदर में मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी अगर मैंने इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए अपनी एनर्जी लगा दी। लेकिन अगर कभी मैं लापरवाही करूं तो मुझे उसके लिए पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। कौन देगा? कोई अपलाइन तो दे नहीं सकते, क्योंकि अपलाइन बॉस नहीं है। तो आपको खुद को बॉस बनना है, आप अपने लिए पनिशमेंट तय कीजिए। जैसे कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं पनिशमेंट का। आप एक टाइम का खाना छोड़ सकते हैं, आप एक दिन का खाना छोड़ सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि साहब अगर आज मैंने लापरवाही की, अगर आज मैंने 10 लोगों को प्लान शो नहीं किया, अगर आज मैंने 10 लोगों को 20 लोगों को फोन कॉल नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा? मैं जमीन पर सोऊंगा। अब बना सकते हैं टारगेट कि मैं जमीन पर सोऊंगा, है ना। सो आपने जो डेली की एक्टिविटी, और देखिए साहब ये जो
20 ज्वाइनिंग्स करवानी है ना, 20 ज्वाइनिंग करवानी है, इसके लिए आपको 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है ना, थर्ड पार्टी के जरिए, ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए, या खुशियों की चाबी वीडियो भेज करके, या 1-to-1 उनसे मिल करके, या 2-on-1 यानी आप और आपके अपलाइन उनके घर पे मिलें, या आप उनको अपने घर पे बुलाएं, या एक होम मीटिंग में आप एक साथ 5-7 लोगों से मिल लें, या किसी कॉफी हाउस में, किसी होटल में, किसी कोने के टेबल पर आप उनको बुला लें, जहां पर कि नॉन थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर हो, यानी ना आप उनके घर पे हैं ना वो आपके घर पे हैं, वहां पर बैठ करके आप उनको प्लान दिखाते हैं। आधा घंटे एक व्यक्ति से मिलना है, आपको आधा घंटे के स्लैब पर अपना जो मिलने का अपॉइंटमेंट है वो सेट करना है। जैसे मान लीजिए आपने अभी आप पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, आप 2 ही दिन अभी मिशन को दे पा रहे हैं, शनिवार रविवार, तो आपको प्लान शो करने के लिए किस तरीके से टाइम देना है। सुबह 7 से 7:30 एक व्यक्ति, 7:30 से 8 एक व्यक्ति, 8 से 8:30 एक व्यक्ति, 8:30 से 9 एक व्यक्ति, 9 से 9:30 एक व्यक्ति, 9:30 से 10 एक व्यक्ति। 100 लोगों को प्लान शो करना है, आधा घंटे का अगर आप शेड्यूल मान लें, उससे ज्यादा समय मत दीजिए किसी एक व्यक्ति को, उससे ज्यादा वो समय लेने लगे तो उसको एक वीडियो का लिंक दीजिए और बोलिए सर मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, हम फिर दोबारा बात करते हैं। तो आधा घंटे का प्लान शो अगर हर व्यक्ति के साथ होता है, 100 प्लान शो करने में 50 घंटे लगते हैं टोटल, यानी पूरे महीने भर में आपको 100 प्लान शो करने तो 20 ज्वाइनिंग आएगी, तो पूरे महीने भर में 50 घंटे आपको केवल चाहिए प्लान शो करने के लिए। तो यदि आपने संडे को, सैटरडे को एक ही दिन में अगर मान लीजिए 10-10 घंटे काम कर लिया, 10 घंटे यानी 20 प्लान शो, तो 20 प्लान सैटरडे, 20 प्लान संडे, तो 2 सैटरडे संडे 80 प्लान शो, और कोई भी एक दिन, यानी 10 तारीख के अंदर अंदर आप कोशिश कीजिए कि आपका 100 प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं आपको पूरे साइकोलॉजी, पूरा साइंस बता रहा हूँ, आज डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, आपको इतनी जानकारी रोज हम थोड़ी थोड़ी देंगे जो आप डाइजेस्ट कर सकें, जिस पर आप एक्शन ले सकें। और मेरा ऐसा मानना है कि इस महीने के खत्म होते होते तक हम में और आप में से कई लोग रिक्रूट करने के बादशाह बन चुके होंगे, रिक्रूट करने के किंग बन चुके होंगे, जो बिलीव करेंगे इस मिशन पे, जो बिलीव करेंगे खुद पर और पूरी बिलीव के साथ, पूरी एनर्जी के साथ फील्ड में जाएंगे, वो रिक्रूट करने के बादशाह बन जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि 10 तारीख के अंदर में आप कोशिश करें कि 100 प्रेजेंटेशन आप कंप्लीट कर दें विद इन 10th ऑफ द अप्रैल, 10 अप्रैल से पहले 100 लोगों से आप प्रेजेंटेशन कंप्लीट करें। बट उसके लिए रोज आपको उस इंटेंसिटी के साथ काम करना है। किसी दिन नहीं किया, खुद को पनिशमेंट दीजिए, आज मैं रात भर जमीन पर सोऊंगा, आज मैंने उतना काम नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था, तो मैं रात भर जमीन पर एक चटाई बिछा करके सोऊंगा। थोड़ा चटाई नीचे से चुभेगी भी, रोज गद्दा बिछाते थे आज गद्दा नहीं बिछाएंगे, या रोज पलंग पे सोते थे आज पलंग पे नहीं सोएंगे, नीचे जमीन पे चटाई बिछा के सोएंगे। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन अगले दिन सुबह आप पूरी तरह से कमिटेड हो चुके होंगे, आज लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो फिर चटाई पे सोने का मौका मिलेगा। तो कुछ भी ऐसा पनिशमेंट आप तय कीजिए, बिना पनिशमेंट के कभी भी आप मान के चलिए कि आपकी कमजोरियों से आप बाहर नहीं आ पाएंगे। और वैसे ही इंसेंटिव भी तय कीजिए कि अगर आज मैंने पूरा टारगेट पूरा किया तो मैं अपनी पीठ थपथपाऊंगा, तो मैं अपनी तारीफ करूंगा, मैं अपनी तारीफ में 4 लाइनें बोलूंगा। अब तक दूसरों की तारीफों में आपने दोहे सुनाए हैं, कविताएं सुनाई है, शायरियां सुनाई है, अब तय कीजिए कि अगर आज मैं अपना कमिटमेंट पूरा करूंगा तो रात को आईने में खुद को देखकर मैं अपने शान में तारीफ के लिए 2 लाइनें सुनाऊंगा, एक कविता सुनाऊंगा, कोई शायरी सुनाऊंगा। ऐसा कोई भी एक रिवार्ड जो आप तय करें, रिवार्ड तय कीजिए, पेनल्टी तय कीजिए। नेक्स्ट इज सेक्रीफाइस सम पैशन अंटिल यू अचीव योर गोल। जब तक आप अपना कोई गोल, अपना जो लक्ष्य आपने बनाया है कि 20 ज्वाइनिंग मुझे करवानी है, कि मुझे सब 100 प्रेजेंटेशन दिखाने हैं, जब तक ये गोल पूरा नहीं कर ले, कुछ चीजों में आप थोड़ी कुर्बानी दीजिए। थोड़ा परिवार के साथ बैठिए, उनके साथ जो समय बिताते थे उनसे माफी मांगिए कि मुझे 30 दिन का टाइम दीजिए, और अगले महीने मई में हम थोड़ा सा मैं समय आपके साथ थोड़ा बिताऊंगा। हालांकि अभी तो ये प्रोजेक्ट हमारा 1 साल 2 साल चलेगा, तब हम जिंदगी भर के लिए फाइनेंशियली फ्री होंगे, लेकिन बीच बीच में हम थोड़ा सा रिलैक्स भी होंगे। तो अप्रैल के महीने में मुझे कॉपरेशन चाहिए, मई में थोड़ा मैं आपको भी टाइम दूंगा, थोड़ा बिजनेस भी करूंगा, थोड़ा आपको भी टाइम दूंगा, जून में भी इस तरीके से हम करेंगे। फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक हम 3 महीने का कैंपेन लॉन्च करेंगे, 90 डेज, जिसमें हम अपने बिजनेस को 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा आपका कॉपरेशन और चाहिए। पहले से ही अपना गेम प्लान अपने फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए कि थोड़ा कॉपरेशन आपका चाहिए, और बदले में मैं वादा करता हूं कि हम कुछ बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। कुछ अपने
चीजों में, पैशन में सेक्रीफाइस कीजिए। कोई टीवी आप देखते थे, वहां सेक्रीफाइस आपको करना पड़ सकता है। कुछ दोस्तों के साथ गप मारते थे, वहां सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। कोई घूमते फिरते थे, वहां सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। क्योंकि एक बार यदि 100% एनर्जी के साथ आपने ये 20 ज्वाइनिंग वाले टारगेट को पूरा कर लिया, तो उसके बाद कमाल हो सकता है। फाइंड ए फ्रेंड टू गेट इट टुगेदर। कोई एक ऐसा दोस्त और या तो ज्वाइन करा लीजिए या अपने डाउनलाइन में से उठा लीजिए। कोई एक व्यक्ति को और तैयार कर लीजिए कि आप वो मिलकर के इस मिशन पे काम करें, क्योंकि हमेशा एक से भले दो होते हैं। या आपकी वाइफ अगर आपका पार्टनर बनना चाहे तो सुभान अल्लाह, आप और आपकी वाइफ दोनों मिलकर काम करें। कभी कभी नेगेटिविटी आएगी तो दो लोग होते हैं तो एक दूसरे को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये बहुत काम करेगा ये प्रिंसिपल आपके लिए। स्टे सुपर एक्साइटेड टुवर्ड्स योर विजन एंड बी इन हरी। अपने इस विजन को लेकर, इस मिशन को लेकर के, इस कैंपेन को लेकर के सुपर एक्साइटेड रहिए कि जबरदस्त, मतलब आप ये मान के चलिए कि जिंदगी बदलने वाली। आप मान के चलिए कि जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम आप अभी कर रहे हैं। 20 जून का ये मिशन, जो 20 जून का ये टारगेट है, ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। इसको अचीव करके आप अपनी पूरी रणनीति बदल लेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी बदल लेंगे। और गुरुदेव जो भी बात कर रहे थे लीडरशिप क्वालिटी की, तो पूरी लीडरशिप क्वालिटी आपकी डेवलप हो जाएगी और आपके साथ माध्यम से कई लोगों का भी जीवन सुधरेगा। तो सुपर एक्साइटेड रहिए अपने विजन को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के, और थोड़ा जल्दी में रहिए, थोड़ा हरी में रहिए। अगर ऐसे समय पर कोई व्यक्ति आपसे बार बार बोले कि मैं ठीक है, थोड़ा सोचता हूं, थोड़ा सोच के बताता हूं, थोड़ा मैं देख के बताता हूं, थोड़ा, तो उनको बोलिए सर ठीक है कोई बात नहीं, आप अगले महीने में मिल लूंगा आपसे, कोई बात नहीं है। इस महीने तो मुझे केवल उन लोगों की जरूरत है जो तुरंत डिसीजन ले सकें और मेरे साथ इस मेरे इनर सर्कल में आ सकें, मेरे कोर सर्कल में आ सकें, जिनके साथ मैं बड़ी प्लानिंग कर सकता हूं। और उनको बताइए कि साहब देखिए ये मेरा अपॉइंटमेंट बुक है, ये मेरी डायरी है अपॉइंटमेंट की, देखिए मेरा टाइम किस तरीके से स्लॉट फिक्स है, 6 बजे एक अपॉइंटमेंट, 7 बजे का अपॉइंटमेंट, 6:30 बजे का अपॉइंटमेंट, 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट, ये पूरा स्लॉट फिक्स है। तो आपके बाद जिन लोगों से मैं मिलने वाला हूं, आप या तो उनके डाउनलाइन बन सकते हैं या तो उनके अपलाइन बन सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है। क्विक तुरंत डिसीजन लेंगे तो इनमें से कईयों के आप अपलाइन बन सकते हैं, और अगर आप लेट से डिसीजन लेंगे तो इनकी आपको डाउनलाइन बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूं। मुझे सब 20 ज्वाइनिंग करानी है इस महीने। हमने मिशन लिया है, हम एक कैंपेन में, हम एक टारगेट में। तो जब इस तरीके की कॉन्फिडेंस के साथ आप बातें करेंगे ना साहब, अभी तक आपका जो पोस्चर था वो अलग था, अब आपका पोस्चर बिल्कुल अलग हो गया इस टारगेट के आते ही। तो ये आपकी बातें सुनकर बहुत सारे नहीं जुड़ने वाले लोग भी आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या डेवलप करनी है, बाकी तो धीरे धीरे हम सब चीजें सीखेंगे। हम 1 तारीख को मिलेंगे, 1 तारीख को मिल गए, 7 तारीख को मिलेंगे, 14 को मिलेंगे, धीरे धीरे चीजें सीखेंगे। बट आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे देता हूं ताकि वो आपकी मदद करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनवाइटिंग, कि आप लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। आपने लिस्ट बना ली, अपना पूरा दिमाग लिस्ट में पेपर के ऊपर खाली कर दिया, मोबाइल में जितने नाम है उसको पेपर पे लिख दिया, मेमोरी जॉगर का यूज किया और जो नाम याद आया उसको लिख दिया, आस पड़ोस में जिसको आप जानते हैं उनका नाम नंबर लिख लिया, फेसबुक सोशल मीडिया सबको निकाल के उनका नंबर, आपने नाम उनका लिख दिया डायरी के ऊपर में। वो लोग जिनको जानते हैं उनसे पूछ करके आपने उनका भी नाम लिख दिया। यानी आपने 500 लोगों की लिस्ट बना ली, जो हमने बात किया था 1 तारीख को कि भाई अगर आपको 20 लोगों को ज्वाइन कराना है तो दिखाने होंगे, 100 प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए 125 अपॉइंटमेंट बुक करने होंगे। 125 अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको लगभग 300 लोगों को कॉल करना पड़ेगा या मैसेज करना पड़ेगा। इनवाइट करने का सबसे अच्छा जरिया है मैसेज कीजिए, मैसेज सब कीजिए, सब ज्यादा मत बोलिए। सबसे बढ़िया तरीका कि आप एसएमएस कीजिए, और भाई साहब कैसे हैं, भैया कैसे हैं, और सोनू जी कैसे हैं, मैसेज कीजिए, एसएमएस कीजिए, क्या चल रहा है आजकल और क्या कर रहे हैं इसके अलावा, और अभी मार्केट की हालत कैसी है। मैसेज के जरिए बात कीजिए। जहां पर जो लगे या तो वो खुद कॉल कर ले, या जहां पर लगे कि अब इस व्यक्ति को कॉल करने की जरूरत है तब कॉल कीजिए। अदरवाइज आसान तरीका यही है, और आसान तरीके से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि आप सबको कॉलिंग करें, आप सबको मैसेज कीजिए। आसान तरीका मैसेज कीजिए, सबको मैसेज भेजिए और मैसेज में चैटिंग कीजिए। मैसेज एक दिन में 100 लोगों से एक साथ चैटिंग कीजिए, 2 घंटे 4 घंटे आप उसके लिए लगाइए। आप अगर 1 दिन 2 दिन अगर मैसेज भेज करके, चैटिंग करके, बातचीत करके अपॉइंटमेंट सेट करेंगे ना, तो आपका अगले 1 हफ्ते का अपॉइंटमेंट सेट हो जाएगा, आपका कैलेंडर फिक्स हो जाएगा अगले 1 हफ्ते का। आपके पास अगले 1 हफ्ते टाइम नहीं होगा, आधे घंटे के स्लैब में
एडवांस में आपका टाइम बुक हो जाएगा। सो इनवाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट कला है। वैसे भी इस महीने यानी अप्रैल के महीने में शाम को 8 बजे जितने भी प्रोग्राम होने वाले ना, उनमें से 80% प्रोग्राम सेमिनार हैं, यानी आप वहां के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। आप उनको जूम में भी इनवाइट कर सकते हैं लाइव प्रोग्राम देखने के लिए, लाइव सेमिनार देखने के लिए। उसका बड़ा फर्क पड़ता है, रिकॉर्डिंग में और लाइव सेमिनार में दोनों में बड़ा अंतर होता है। रिकॉर्डिंग भी काम करती है, बट लाइव का काम तो बिल्कुल अलग ही है। व्यक्ति को एक अच्छा फील होता है जो लाइव कनेक्ट होता है, लाइव प्रोग्राम देख रहा होता है। तो आप लाइव उनको बुलाइए शाम के प्रोग्राम में, 8 बजे वाले प्रोग्राम में। 3 प्रकार का आपका मार्केट है। आपके जितने भी लोग हैं उनको डिवाइड कीजिए 3 पार्ट में, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट यानी जो बिल्कुल आपके करीबी लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं, एकदम फास्ट फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं। वार्म मार्केट यानी जो उतने क्लोज तो नहीं है लेकिन आप उनको अच्छे से जानते हैं, वो भी आपको अच्छे से जानते हैं। एक अच्छा ठीक है संबंध है, हाय हेलो, एक ही समाज के लोग हैं, या दोस्त आपके फ्रेंड्स के सर्कल में हैं, या आपके मोहल्ले में है, या आपके पड़ोसी में है, बहुत उतनी करीबी रिश्तेदारी तो नहीं है लेकिन अच्छी पहचान। ये हो गया वार्म मार्केट। तीसरा हो गया कोल्ड मार्केट, यानी जिनको आप जानते तो हैं लेकिन वो बहुत अच्छी हाय हेलो नहीं है, बहुत अच्छी फ्रेंड्स नहीं, ठीक है कभी 6 महीने साल भर में से हाय हेलो हो गई तो हो गई, बहुत गहरे रिलेशन नहीं है, जानते हैं लेकिन गहरे रिलेशन नहीं है, वो भी आपको जानते हैं, आप भी उनको जानते हैं, गहरे रिलेशन नहीं है। दैट इज योर कोल्ड मार्केट। इस महीने हमको अपनी कोल्ड मार्केट को, अगर जब तक हॉट मार्केट वार्म मार्केट बाकी है, हमको कोल्ड मार्केट को टच नहीं करना। जब खत्म हो जाए हॉट मार्केट वार्म मार्केट, तब आप कोल्ड मार्केट को टच करेंगे, क्योंकि अभी हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए। सो हॉट मार्केट यानी जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, इनके लिए किसी इनवाइटिंग स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। इनको तो आप कैसे भी बुला सकते हैं, आपका करीबी दोस्त है, आपको ये बोल सकते हैं बहुत बड़ा बढ़िया बिजनेस है और मेरे को लगता है तेरे से मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम आगे डिसाइड करेंगे, वो अच्छा लगेगा मिलकर। आज तक हमने सबका मिलके किया, ये भी मिलके करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं, भाई आपका दोस्त है, करीबी दोस्त है, उसको तो कैसे भी बुला सकते हो ना। तो हॉट मार्केट के लिए आपको किसी प्रकार की स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। वार्म मार्केट की अगर हम बात करें तो वार्म मार्केट में इस महीने मैं बहुत ज्यादा स्क्रिप्टिंग के ऊपर आपको नहीं जाऊंगा, वैसे तो इसकी बहुत सारे स्क्रिप्ट है, इसका पूरा फार्मूला है, इसका स्टेप है अलग अलग, कि पहले आप उनकी तारीफ कीजिए, तारीफ करने के बाद इफ आई वुड यू, यदि मैं आपको कोई ऐसा तरीका बताऊं कि आप घर से पार्ट टाइम में कुछ पैसा कमा सके तो आप इंटरेस्टेड हैं क्या, तो ये सब हम 7 तारीख को डिटेल में बात करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका इरादा पक्का है, यदि आपके अंदर में जोश है, यदि आप मोमेंटम में हैं, यदि आप एक मिशन में हैं, यदि आप एक कैंपेन में हैं, यदि आप जल्दबाजी में हैं, आपको आप सामने वाले को भी इस बात का एहसास करा पा रहे हैं, यदि आप कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेकर, तो बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट की, बहुत ज्यादा क्या बोलना है उसकी आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल कुछ भी बोलेंगे उसका परिणाम सही ही आएगा। आप देखिए कभी कभी जब बैट्समैन फॉर्म में होते हैं तो बॉलर अच्छी बॉलिंग भी करता है तो भी चौका छक्का रुकते ही नहीं है, बॉलर थक जाता है हर प्रकार की बॉल कर करके, मगर चौके छक्के लगते हैं। लेकिन जब बैट्समैन का फॉर्म खराब होता है तो बॉलर एक बहुत ही घटिया बॉलिंग करता है और उसमें भी बैट्समैन बेचारा आउट हो जाता है, क्योंकि उसका फॉर्म खराब चल रहा है। नहीं भी आउट होता तो मार नहीं पाता, टुचक टुचक करता रहता है ना, उसमें वो डॉट बॉल जाती रहती है ना, वो सारा ओवर ही डॉट ओवर चला जाता है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपका फॉर्म कैसा चल रहा है। तो जब आप 20 ज्वाइनिंग का एक मिशन लेकर, एक कैंपेन लेकर के चलते हैं ना, तो आप बड़े फॉर्म पे होते हैं, फिर आप पूरे जोश और एक्साइटमेंट पे होते हैं, तो फिर आपकी जो हर बॉल में चौका ही लगेगा, छक्का ही लगेगा, आप चाहे जैसे भी घुमा दो, आप आंख बंद करके भी घुमाओगे ना, वो बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन के पार ही जाने वाली है, अगर आप फुल फॉर्म में रहोगे तो। सो इनवाइटिंग में, अच्छा बैट्समैन जैसे शुरू की कुछ गेंदों में, कितना भी अच्छा बैट्समैन हो, शुरुआत की कुछ गेंदों में वो समझता है पहले बॉल को, उसको दिक्कत जाती है, वो बॉल को टच करता है, वो बॉल को समझने की कोशिश करता है, बॉलर का स्टाइल कैसा है, बॉलर की बॉल कैसी है, और बॉल उसको दिख भी नहीं रही होती अगर फास्ट बॉलर सामने होता है। लेकिन अगर वो क्रीज पर टिका हुआ है और हर बॉल को खेलने का प्रयास कर रहा है, तो धीरे धीरे वो जो गेंद है ना, छोटी सी गेंद, वो उसको फुटबॉल जैसी दिखने लगती है, इतनी बड़ी दिखने लगती है, एकदम क्लियर। फिर चाहे सामने से आप कितनी भी रफ्तार से, रॉकेट आ जाए सामने, रॉकेट की रफ्तार से बॉल फेंक दे, है ना, उसको वो रावलपिंडी एक्सप्रेस है ना, क्या नाम था उसका, शायद रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते थे, पंजाब पाकिस्तान का बहुत फास्ट बॉलर, क्या नाम था उसका, याद दिलाएगा? शोएब अख्तर,
धन्यवाद धन्यवाद शंकर जी। तो शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, सुपर फास्ट बुलेट की रफ्तार से बॉल। तो सचिन तेंदुलकर को शुरू की कुछ गेंदें तो बड़ा ध्यान से खेलना पड़ता था, लेकिन उसके बाद उसको गेंद जो है फुटबॉल जैसी दिखती थी। फिर चाहे शोएब अख्तर आए और पूरी ताकत से बॉल फेंके, लेकिन सचिन तेंदुलकर का बंदा हल्का सा उठता था और चौका या छक्का ही जाता था। तो ये आपके साथ भी होगा। शुरू के कुछ इनविटेशन में दिक्कत आएगी, शुरू के कुछ प्रेजेंटेशन में दिक्कत आएगी, शुरू में 2-4 ज्वाइनिंग कराने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप पूरी रफ्तार से अपने मिशन पर कॉन्फिडेंस रखकर भिड़े रहे तो यकीन मानिए उसके बाद तो आप कुछ भी बोलोगे सामने वाला तैयार हो जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि सर मैं तो कुछ भी बोल रहा हूं लेकिन व्यक्ति ज्वाइन कर ले रहा है। वो करेगा क्योंकि आप फॉर्म में आ चुके हो, आप अपने लय में आ चुके हो। तो साहब ये खेल है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक खेल है, इसको खेल की तरह से खेलो। लोग मना कर दे तो घबराओ मत। ऐसा थोड़ी है कि कोई बॉल आकर के अगर पैड पे लग जाए तो साहब बैट्समैन वापस चला जाता है कि नहीं भैया ये तो बहुत फास्ट फेंकते हैं, मेरे पैड में लग गया, क्या पता कल मेरे नाक में लग जाए, नहीं भैया मैं नहीं खेलता, मैं जा रहा हूं वापस। ऐसा थोड़ी होता है। बैट्समैन तो बोलते हैं कि साहब मैं मैदान में उतर गया हूं तो जीतने के लिए उतरा हूं, वापस लौटने के लिए नहीं उतरा हूं। चाहे चोट भी लग जाती है ना, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं कि बॉल लगी आकर के हेलमेट में और बैट्समैन की नाक टूट गई, खून का फव्वारा बहा, नाक में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन साहब वो ट्रीटमेंट करने वाले आए, उन्होंने थोड़ा पट्टी वट्टी लगाई, थोड़ा रुई हुई लगाई, साफ ऑफ किया। बैट्समैन बोलता है नहीं मेरे टीम को मेरी जरूरत है, मुझे खेलना है, मैं भी रहूंगा क्रीज पर, मैं जाऊंगा नहीं, मुझे खेलना है। और वो खेलता है और वो जिताता है अपनी टीम को, और जब वो जिताता है पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का हीरो बन जाता है कि साहब ये क्या कमाल का बैट्समैन है, क्या प्रोफेशनलिज्म है, क्या लीडरशिप क्वालिटी है, क्या साहब इस व्यक्ति के अंदर में कमाल का जिल है, कमाल का डेडिकेशन है। यानी इतनी बॉल लगी, नाक टूट गया, हड्डी टूट गई, मगर ये भागा नहीं, ये घबरा के गया नहीं। हमको 2 लोग मना करते हैं तो फिर साहब हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना कैंपेन ही छोड़ देते हैं, वो त्याग पत्र दे देते हैं कैंपेन से कि नहीं साहब 20 ज्वाइनिंग मेरे बस की बात नहीं है, मेरा जो काम चल रहा है वही चलता रहेगा, मैं जैसा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। वो रिजिग्नेशन लेटर दे देते हैं साहब इस कैंपेन से। तो साहब अगर आपको इस कैंपेन का फायदा लेना है ना तो अपना रेजिग्नेशन लेटर जला दो, फाड़ दो कि मुझे देना ही नहीं है। फिर आप चाहे सामने वाला नो बोले, मना करे, कुछ भी करे, मैं अपने पोस्चर से, अपनी बातों से, अपने जोश से, अपने एटीट्यूड से सामने वाले व्यक्ति को ये जाहिर करूंगा कि अगर वो अभी मेरे साथ नहीं आया तो बहुत पीछे रह जाएगा। ईगो नहीं दिखाना, अहंकार नहीं दिखाना, कड़वी बातें नहीं करना, लेकिन आपकी बातों में उत्साह ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति को लगे यार ये बंदा क्या कर रहा है नहीं मालूम, क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन ये बंदा कुछ तो बड़ा करने जा रहा है, इसके साथ लग जाने में भलाई है। ये एहसास अगर व्यक्ति के अंदर आप पैदा कर पाए तो साहब आपकी ज्वाइनिंग बिना प्लान दिखाई भी आएगी। आपकी ज्वाइनिंग केवल आपके एक्साइटमेंट को देख कर आएगी, फिर धीरे से उनको ट्यून करेंगे, फिर धीरे से उनको प्लान करेंगे, मगर पहला काम जो करेगा वो करेगा आपका एक्साइटमेंट। सो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो होगा आपकी स्टोरी का। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये मेरा आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इवन आज के पूरे दिन भर के कार्यक्रम में आपको ये जो पार्ट है ना ये बहुत ज्यादा मददगार होगा आज बाकी की सभी चीजों को इंप्लीमेंट करने में। ये समझ लीजिए करियर होगा। ये जो एक पार्ट है ना स्टोरी सुनाने का पार्ट, ये एक पार्ट आपको पूरे दिन भर के कार्यक्रम का निचोड़ दे देगा, बड़ा आउटपुट लेने में मदद करेगा। टेल योर स्टोरी, जहां मौका मिले, जब मौका मिले, जैसे मौका मिले, आपको अपनी स्टोरी सुनानी है। किसी भी व्यक्ति को यदि आप इनवाइट करना चाहते हैं तो भी कई बार आपकी स्टोरी काम आती है। किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने से पहले आपकी स्टोरी काम आती है। कहीं पर अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कहीं ओपन प्लान मीटिंग कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, आपकी स्टोरी हर जगह काम करती है। स्टोरी में 4 पार्ट होते हैं। पहला आपका बैकग्राउंड, आप पहले क्या थे या अभी आरसन के साथ और क्या हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसान है, गृहिणी है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, आप क्या हैं या क्या थे, पहला बैकग्राउंड। दूसरा आप अपने बैकग्राउंड में क्या पसंद नहीं करते थे या करते हैं। तीसरा आपको एक समाधान मिला,
आपको एक सॉल्यूशन मिला उन चीजों से बाहर आने का जो चीजों को आप पसंद नहीं करते थे या हैं। चौथा, अब आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर से रिपीट करता हूं, पहला आपका बैकग्राउंड, यानी आप आरसीएम के साथ या पहले क्या करते थे। दूसरा, उसमें से आप क्या पसंद नहीं करते थे। हमेशा ध्यान रखिए, अपने बैकग्राउंड को खराब मत बताइए। आप जो काम आरसीएम के पहले करते थे या आरसीएम के साथ करते हैं, उस काम में खुद को फंसा हुआ मत बताइए। लोग आपके नेगेटिव भाव को समझ जाएंगे, उनको लगेगा आप अंदर से नेगेटिव हैं। तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं, वो थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यहां पर जो भी लोग बैठे हैं, आपके अगर फैमिली के लोग आपके साथ हो या आपके टीम के लोग आपके साथ हो, नहीं हो, आप घर पे हैं, घर पे अटेंड कर रहे हैं, तो आप बुला लीजिए, आप बुला लीजिए। मतलब एक छोटा सा हम रोल प्ले करेंगे और रोल प्ले के माध्यम से हम चीजों को और क्लियरली समझ पाएंगे। अगर आपके लोग आपके साथ आ सकते हैं तो आप उनको बुला लीजिए, एक छोटा सा रोल प्ले हम करेंगे और उसके माध्यम से चीजों को समझेंगे। सबसे पहली चीज क्या थी आपके स्टोरी में, दैट इज योर बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं टीचर हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि मान लीजिए मैं टीचर हूं, तो मैं अगर किसी को प्लान शो करना चाहता हूं या किसी को इनवाइट करना चाहता हूं, मैं उसको बताना चाहता हूं कि हम एक कैंपेन में हैं, इस महीने मुझे 20 लोगों को अपने साथ शामिल करना है अपने इनर सर्कल में। हम 20 लोग मिलकर मार्केट का ब्लास्ट करने वाले हैं, हम 20 लोग मिलकर के मार्केट में धमाका करने वाले हैं साहब, हम अपनी गरीबी को बहुत पीछे छोड़ देंगे, हम सब इस बिजनेस के माध्यम से हम एक बहुत बड़े मिशन में बहुत ज्यादा पैसा हम कमाएंगे अगले कुछ महीनों के अंदर में। लेकिन मुझे अपने इनर सर्कल में 20 लोग चाहिए, इस महीने हम 20 लोग को रिक्रूट करेंगे, वो लोग जो थोड़ा सा कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो जो डेडिकेटेड हैं, जो ड्रीमर हैं, जो सपने देखते हैं, जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ऐसे 20 लोग चाहिए। ज्यादा लोग नहीं चाहिए, ऐसे 20 लोग चाहिए जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं, आप इस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। अब आपको अपनी स्टोरी सुनानी है। प्रेजेंटेशन कई बार आपको स्टोरी इनवाइट करने से पहले सुनानी होती है, कई बार मामला देख के, माहौल देखकर, कई बार आपको प्लान दिखाने से पहले अपनी स्टोरी सुनानी होती है। तो आप जैसे भी जहां पर भी सुनाएंगे, मान लीजिए मैं टीचर हूं तो मैं क्या सुनाऊंगा कि मान लीजिए मैं अमित जी से बात कर रहा हूं, तो मैं अमित जी से बात करता हूं कि अमित जी, आपको तो पता ही है कि मैं टीचर हूं और मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत पसंद है अपने प्रोफेशन से। मतलब मेरा प्रोफेशन कमाल का प्रोफेशन है, मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, बच्चों का भविष्य मैं बनाने में उनकी मदद कर सकता हूं, मैं अच्छे संस्कार दे सकता हूं, अच्छी एजुकेशन दे सकता हूं। साहब, मैं गर्व है मुझे कि मैं टीचर हूं, मुझे बहुत गर्व है अपने प्रोफेशन पे। बट जहां तक मैं अगर बात करूं कि मेरी इनकम या मेरे सपनों की, तो अभी इस काम को करके मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारे देश में टीचर को वो रेस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं मिलती है उसकी मेहनत की, जो वैल्यू उसको मिलनी चाहिए। सब टीचर कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, टीचर ही तो बच्चों का भविष्य बनाता है, बच्चे ही तो देश का भविष्य है। बट उसकी जो पेमेंट होना चाहिए, जो सैलरी होनी चाहिए, जो इनकम होनी चाहिए, वो चाहे राजनीति की वजह से है या चाहे इस चीज को नेग्लेक्ट करने की वजह से, मगर वो इनकम नहीं मिल पाती। और उसकी वजह से मेरे जीवन में क्या तकलीफें हैं वो मैं जानता हूं। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं स्कूल में कि साहब कभी भी झूठ मत बोलो, लेकिन कभी कभी मुझे अपने ही बच्चों को झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास उनकी डिमांड, उनकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। तो मैं बहुत परेशान था इन चीजों को देख करके कि मैं अपने करियर को प्यार तो करता हूं, लेकिन मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करूं। और इस बीच में मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें मुझे एक बात समझ में आई कि ये मेरे टीचिंग प्रोफेशन के साथ हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो काम मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में कर रहा हूं वही काम मुझे यहां करने की जरूरत है। यहां भी मुझे भी लोगों को एजुकेट करना है, मुझे लोगों को अपनी कमजोरियों से आगे निकलने में मदद करनी है। और ये करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, मैंने ये देखा कि मुझे यहां पर खूब सारा पैसा भी आ सकता है। तो फोर्थ, ये हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। पहला था मेरा बैकग्राउंड, मैं टीचर हूं। दूसरा था क्या प्रॉब्लम है मेरे बैकग्राउंड में, तो वो मैंने बताया कि साहब प्रोफेशन तो पसंद है, मेरा टीचिंग प्रोफेशन, मुझे पढ़ाने से प्यार तो है, लेकिन मेरे पढ़ाई के पेशे में जो पैसा मिलना चाहिए, जो हक है एक टीचर का, वो नहीं मिलता, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो। तो ये प्रॉब्लम। और तीसरा पार्ट कि मुझे एक सॉल्यूशन मिला
कि मुझे एक समाधान मिला जिससे कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। और चौथा कि अब मैं अपने भविष्य के बारे में क्या सोचता हूं। साहब अब मुझे समझ में आ गया है कि साहब हम कमाल कर सकते हैं इस बिजनेस के जरिए, और न सिर्फ मैं अपनी खुद की जिंदगी बदल सकता हूं बल्कि मैं मेरे जैसे कई और लोगों की जिंदगी भी बदलने में उनकी मदद कर सकता हूं जो मेरी तरह छटपटा रहे हैं अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। तो क्या सर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी यदि मैं आपके सामने रखना चाहूं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जानना चाहेंगे? और मैं आपको बता दूं, इस महीने हम कैंपेन में हैं। इस महीने मैं अपने इनर सर्कल को तैयार कर रहा हूं, मैं अपनी फ्रंट लाइन तैयार कर रहा हूं, मैं अपने चुनिंदा उन लोगों को तैयार कर रहा हूं जिनके साथ मिलकर मुझे अगले 1 साल, अगले 2 साल में बड़ी कामयाबी लेनी है, जिनके साथ हम पूरे मार्केट पे छा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं अभी सबके पास नहीं जा रहा हूं, मैं अपने खास खास लोगों के पास अभी पहले जा रहा हूं, और आप भी उनमें से एक हैं। तो यदि आप इसके बारे में जानना चाहें तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, अपनी स्टोरी को, और ये पूरी स्टोरी 2 मिनट से ज्यादा की, अपनी स्टोरी को 2 मिनट में सुनाना है आपको, 2 मिनट के अंदर में, और लेकिन होनी चाहिए बड़ी पावरफुल। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो 4 पॉइंट्स आपने देखे आपकी स्टोरी के, इन चारों पॉइंट में से आपकी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है? चैट बॉक्स में मुझे उत्तर लिख करके बताइए, इन चारों में से आपके लिए आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? आपका बैकग्राउंड, या उस बैकग्राउंड में क्या समस्याएं थी, पहले आपके पास क्या प्रॉब्लम्स थी, या आपको एक समाधान मिला, या अब आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोच पा रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप नंबर लिख सकते हैं। पहला आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है सबसे ज्यादा, कि दूसरा, कि तीसरा, कि चौथा? तो आप केवल नंबर लिखिए, 1 लिखिए या 2 लिखिए या 3 लिखिए या 4 लिखिए कमेंट में। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 4 3 4 1 3 4 1 3 4 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी अगर कुछ लोग हमारे साथ है, चलिए हम कभी किसी वर्कशॉप में मिलेंगे तो हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अभी तो शायद आप जिन लोगों के साथ होंगे भी तो आप एक दूसरे को जानते होंगे, तो शायद ये अनजान लोगों के बीच में या जिनको आप कम जानते हैं उनके बीच में भी मैं तो ये बोलूंगा साहब कि ये जो स्टोरी वाला पार्ट है ना, ये आप बिल्कुल अनजान आदमी को, रोड चलते आदमी को, या किसी दुकानदार को, या किसी दूध वाले को, किसी चाय वाले को, किसी पेपर वाले को, किसी घर में बिजली मैकेनिक को, किसी ब्यूटी पार्लर में आप गए वहां पर, किसी सैलून में आप गए वहां पर, किसी भी अनजान से अनजान आदमी को अगर ये स्टोरी आप सुनाएंगे 2 मिनट की स्टोरी, तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि 100 में से 90 लोगों के साथ आप तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे, तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे, इमीडिएटली। तो प्रैक्टिकल अभी शायद हम नहीं कर पाएंगे, कभी हम इस तरीके का वर्कशॉप करेंगे जहां पर आपके साथ बहुत सारे अनजान लोग भी हों, वहां पर हम थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर्ली इसको कर पाएंगे। तो आपने उत्तर दिया 2 3 4 अलग अलग, मतलब किसी ने 3 लिखा, किसी ने 4 लिखा, किसी ने 5 लिखा। तो मैं आपको बताऊं साहब, पहला पार्ट है बैकग्राउंड, दूसरा पार्ट है क्या प्रॉब्लम थी आपको, तीसरा पार्ट है कि आपको समाधान मिला, चौथा पार्ट है कि आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल, जिसके जरिए आप किसी भी व्यक्ति से तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं, क्लोजली कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द सेकेंड पार्ट। द सेकेंड पार्ट, नॉट 3, नॉट 4, नॉट 1, दैट्स द सेकेंड, दैट्स द सेकेंड, कि आपको आपके पुराने जीवन में क्या तकलीफ थी, या अभी भी अगर आप आरसीएम बिजनेस को अभी भी आपने शुरू किया है तो अभी आपकी तकलीफ वो बरकरार है, तो क्या तकलीफ है पुराने प्रोफेशन में, पुराने पेशे में, पुराने काम में, पुराने पैसे कमाने के तरीके में, क्या तकलीफ है? माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आपके पास गाड़ी है, कि बंगला है, कि मान सम्मान है, कि पैसा है, प्रतिष्ठा है, पूरी दुनिया में लोग आपको जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को मतलब नहीं है इन चीजों से। किसी को मतलब नहीं कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप कितना बड़ा खजाना लेने वाले, कितने बड़े लीडर बनने वाले, किसी को मतलब नहीं है तब तक जब तक उनको ये न लगे कि आप उनके जैसे हैं, जब तक उनको आपके और उनके बीच में कोई सिमिलरिटी, कोई समानता न मिल जाए, तब तक उनको आपसे कोई लेना देना वास्ता नहीं। समानता कहां पे मिलेगी? समानता मिलेगी दर्द में, समानता
क्योंकि आप जो अपनी कहानी सुनाएंगे, आपके उस कहानी में, उस दर्द में अगर वाकई में दर्द होगा, यानी आपके सुनाने के तरीके में भी दर्द होगा, तो व्यक्ति अपने दर्द को विजुअलाइज करेगा। मैं कई बार सेमिनार में जब अपनी स्टोरी सुनाता हूं कि बचपन में हमारे पास खाने को भी अनाज नहीं था, मम्मी हमको खाना देकर खुद भूखे रह जाती थी, एक माँ का त्याग और बलिदान था। बड़े होकर के मालूम पड़ा कि साहब कि मम्मी एक्चुअल में उपवास नहीं होता था, मम्मी बोलती थी उसमें उपवास है, मगर उपवास नहीं होता था, एक्चुअल में खाने को उतने होते ही नहीं थे। ये बड़े होकर के मालूम पड़ा। तो जब मैं ये कहानी अपने सेमिनारों में सुनाया करता हूं, तो कई लोग मीटिंग के बाद आकर के मुझे बोलते हैं कि सर आपकी बातों से आंखों में आंसू आ गए, मुझे अपना घर याद आ गया, मुझे अपना जीवन याद आ गया, मुझे अपना बचपन याद आ गया, मुझे अपना वर्तमान जीवन याद आ गया, मुझे अपनी मम्मी याद आ गई, मुझे अपने बच्चे याद आ गए, मुझे अपना परिवार याद आ गया। कहानी में अपनी सुना रहा हूं, हेलो, कहानी में अपनी सुना रहा हूं, मगर सामने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में वो चीजें घटित होती भी दिख रही है, वो रिलेट कर रहा है मेरे से, वो जुड़ रहा है मेरे से, हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल का कनेक्शन बन रहा है। और जब तक दिल से दिल का कनेक्शन नहीं बनेगा ना, आपकी सारी बातें ऊपर से जाएगी, ऊपर से साए साए, इधर से इधर से इधर से। आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं साहब, आरसीएम से गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, खूब दुनिया में घूमोगे, ऐश करोगे, एंजॉय करोगे, सब ऊपर से जा रहा है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, सब साइड से। और आप थोड़ा चेक करो कि अभी आप यही कर रहे हो। हम एक आम आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम फोकस किस पे करता है? आरसीएम बिजनेस के प्लान पर, आरसीएम बिजनेस के फ्यूचर पर, आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट पर, आरसीएम बिजनेस में क्या है, इस बिजनेस में क्या हो सकता है, इसमें कितने पैसे आ सकते हैं, इसमें कितनी इनकम आ सकती है, मैं कितनी इनकम लेने वाला हूं, मैं कितने पैसे कमाने वाला हूं, मैं कौन सी गाड़ी खरीदने वाला हूं, मैं कौन सा मकान खरीदने वाला हूं। मैक्सिमम फोकस होता है उसका कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और इस अपॉर्चुनिटी के जरिए मेरा फ्यूचर क्या बनेगा, यानी उत्तर मैक्सिमम फोकस होता है। लोग जुड़ते क्यों नहीं है प्लान देखने के बाद भी? बिकॉज वो हमसे अभी तक कनेक्ट ही नहीं हुए माय डियर फ्रेंड्स, वो हमसे अभी तक कनेक्ट ही नहीं हुए हैं, अभी दिल से दिल का रिश्ता तो बना ही नहीं है। तो चमत्कार तो कब होगा? जब दिल से दिल का रिश्ता बनेगा, दिल से दिल जुड़ेगा तो चमत्कार घटेगा। तो चमत्कार कैसे होगा? अभी तो दिल से दिल का रिश्ता बना ही नहीं है ना, वो बनेगा कैसे? जब 2 मिनट में, लंबी नहीं, 2 मिनट में आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। और हर बार जब आप स्टोरी शेयर करें तो जो सेकंड पॉइंट है उस पर आपका ज्यादा जोर फोकस होना चाहिए, आपका फुल फोकस। सेकंड वाले पार्ट को जब आप बताएं ना कि मुझे वर्तमान जीवन में क्या तकलीफ है या क्या तकलीफ थी, तो उस तकलीफ में आपकी तकलीफ झलकनी चाहिए, आपका दर्द छलकना चाहिए, आंखों में आंसू आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर से एक आवेश, एक आक्रोश व्यवस्थाओं के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति अगर झलके तो कोई तकलीफ नहीं है। सामने वाले को लगना चाहिए कि यार ये व्यक्ति भी किसी न किसी रूप में। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक सिंपल सी चीज समझिए, भले ही आपका बैकग्राउंड अलग हो, भले ही आपकी स्टोरी अलग हो, भले ही आपका जीवन पूरी तरह से सामने वाले से अलग हो, मगर अगर आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं या गुजरे थे, तो एक चीज कॉमन हो सकती है सामने वाले के साथ, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी दर्द से नहीं गुजर रहा है या नहीं गुजरा था। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दर्द है, और अधिकतर दर्द, मैं अक्सर कहता हूं 90% दर्द उसकी जड़ में कहीं ना कहीं पैसा होता है। फूल पत्ते पौधे तो दर्द हैं, वो जो तकलीफें आ रही है वो हमको दिख रहा है, वो फूल दिख रहा है, वो फल दिख रहा है, वो पत्ते दिख रहे हैं। जड़ में क्या है? जड़ में है पैसों की कमी, पैसे की अधिकता नहीं, पैसों की कमी। भाई भाई के बीच झगड़ा क्यों है? पैसे की कमी है। माँ बाप के साथ पंगे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि साहब कहीं ना कहीं वो हमको बोल रहे हैं पैसा कम खर्च करो, हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, या हम उनको बोल रहे हैं वो, मतलब कहीं ना कहीं भाई भाई में बंटवारा, विवाद, भाई भाई का अलग होना, शादी के बाद पति पत्नी, मतलब 2 भाइयों का आपस में अलग हो जाना, इन सब के जड़ में जो सबसे बड़ी चीज है दैट इज मनी, दैट इज पैसा। 90% प्रॉब्लम की जड़ है पैसे की कमी। तो जब आप अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को भाव विभोर होकर के, भाव विवल होकर के, थोड़ा इमोशनल होकर के बताएंगे, तो चाहे आपका दर्द कोई सा भी हो, लेकिन उसके जीवन में जो दर्द है वो उस दर्द से आपके दर्द को कनेक्ट कर देगा, वो रिलेट करेगा कि साहब
दर्द तो मेरे जीवन में भी है और दर्द इनके जीवन में भी है, इसका मतलब हम भाई भाई, इसका मतलब हम दोस्त हैं, इसका मतलब हम एक जैसे हैं, इसका मतलब है हमारी नियति एक है, इसका मतलब है कि साहब हमें आगे एक साथ मिलकर चलना चाहिए। उसके मन में आपके साथ रिश्ते बढ़ाने का एक भाव पैदा होगा, आपके साथ दोस्ती करने की इच्छा पैदा होगी। उसके बाद जब आप दमदार तरीके से अपना प्लान शो करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे कि साहब ये वो प्रेजेंटेशन है जिसके जरिए मुझे लगता है फ्यूचर में हमारे सारे दर्द खत्म हो सकते हैं, हम मजे की जिंदगी जी सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है, मान सम्मान, इज्जत, पैसा, प्यार, प्रतिष्ठा, बच्चों की अच्छी जिंदगी, माँ बाप, सब कुछ बढ़िया होगा, हम इस दर्द से बाहर आ सकते हैं। वो व्यक्ति तुरंत साइन अप करेगा, तुरंत ज्वाइन करेगा, तुरंत तुरंत इमीडिएट। सो माय फ्रेंड्स, स्टोरी मुझे लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल फिलॉसफी है। टेल द स्टोरी, टेलिंग द स्टोरी, अपनी कहानी को। कभी कभी आप अपनी कहानी सुनाते हैं और कई बार आप किसी और की कहानी सुना करके भी सेम माहौल क्रिएट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन के समय पे। मैं कई बार शोभित बरसेल जी की कहानी सुनाता हूं, कैसे वो चरवाहे थे, गाय बैल बकरी चलाते थे, आज आरसी से पैसा कमा रहे हैं। मैं कई बार साहब संजय दास जी की कहानी सुनाता हूं, एक अनपढ़ व्यक्ति आज उनके घर में क्या तकलीफ, क्या प्रॉब्लम, कैसे आज वो पैसे कमा रहे हैं। कई बार मैं साहब अलग अलग लीडर की कहानियां सुना करके भी लोगों से कनेक्ट करता हूं और पर्सनल ज्वाइनिंग करा लेता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप में से कई लोगों का नाम यूज करता हूं अपने प्रोस्पेक्टिंग में, अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग में, अपनी दूसरी टीम को डेवलप करने में। आप में से कई लोगों का नाम मैं यूज करता हूं, आप में से कई लोगों की कहानियां मैं यूज करता हूं। क्योंकि वो कहानियां थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है। हम अपनी कहानी सुनाए तो भी और हम किसी और की कहानी सुनाए तो भी कहानियां थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती हैं। तो चलिए हम आज की बात करते हैं। लास्ट 2-4-5 मिनट कुछ और मैं चाहूंगा कि